दोस्तों अभी हम यहाँ पे हैं और यहाँ पे दिखाते हैं आप लोग को। और ये मेरे पीछे गाय है और ये देख सकते हैं कि मेरी मौसी है और बांध रही है, इतना नजर नहीं इनका है। और यहाँ पे मेरी दादी है खड़ी और मम्मी उधर है और ये बालक मेरी भतीजी है और ये लोग बच्चे सब घूम रहे हैं बगीचे में। देखें कितना प्यारा प्यारा सा बच्चा और चेहरे पे कुछ आम लगे हुए हैं और ये कुछ घबराए हुए हैं और उससे खतरनाक कुछ यहाँ पे बच्चे देख सकते हैं और उससे भी खतरनाक इसका नज़ारा देखें। और ये घूम गए हैं उधर और ये बच्चे तो काफ़ी अलग से लग रहे हैं और ये बच्चे को भी देखें। ये इसको भी कुछ बोलना है, कुछ बोलना है, क्या बोलना है वहाँ पे? क्या अरे छोड़ो, अरे मोबाइल पकड़ने जा रही थी और कुछ दादी से बात करते हैं। क्या हाल दादी? अच्छा, कैसा लग रहा है प्राकृतिक साथ में? मजा आवे छो? बढ़िया लागे छो? खूब मन लगे है। चौकियारी हवा बहे छे ठंडा। यम खाव लाई खा रहते यम अभी दो यम पे लियो उधर ला धन नीचा में तनी को यम ये भी ला ले तो बरका हैं खा ली है बड़ी मीठा आम पकड़ा थी तो और कुछ बोले चाहिए? अब की बोलबे, अब हम खुश भई छिए प्रकृति के साथ। हाँ खुश छिए। ई हमारी हवा बह रहल की खुश छिए। अब एजा से हमरा जाए के मन नहीं करे छे कन्नो। आराम से जिंदगी जी की एबा छोड़िया और अरे गे तो पूरा भी छोड़ जाते। चलिए दादी से मिलाए और ये मेरी मम्मी है, मम्मी को दिखाते हैं। और ये मेरी मम्मी है और इस बीच में ये छोटी सी क्यूटी सी बालक और इधर देख सकते हैं बोझा बांध रही है और उधर मेरी गाय है और यहाँ पे देख सकते हैं अभी इस पेड़ से आम तोड़े हैं और उधर भी तोड़ रहे हैं और कुछ इससे बातें करते हैं जो कि बहुत प्यारा है क्योंकि इसे तो कोई मार के तो नहीं खाता है लेकिन ये भी कहीं मछली या मुर्गा रहते तो ज़रूर था कि इसका भी कहीं ना कहीं कभी भी कभी हत्या हो जाता ही, बेचारा ये भी चला जाता। लेकिन सौभाग्यशाली ये है कि ये कुत्ता के रूप में जन्म लिए हैं तो ये बच गया है। तो हम लोग कहते हैं कि मेरा संदेश भाई एक ही है कि हम लोग और इसमें और हम में एक ही चीज़ का फ़र्क है, वो है सिर्फ शरीर का। जब इसका शरीर मिट जाएगा तो फिर हम और ये एक ही हैं। आप लोग दूसरे के बहकाव में आके और दिखावा में मार देते हैं कि कोई वो खा रहे हैं तो हम भी खाएंगे। और अच्छा से जानते होंगे कि कोई नशा करते हैं तो नशा का कारण कोई और है, क्योंकि कोई और करता है तो आप टेस्ट करने के चक्कर में खाते हैं। और बहुत का ऐसा होता है कि मजबूरी में खाना पड़ जाता है।
और वो छोड़ना चाहते हैं लेकिन छूट नहीं रहा है, क्योंकि आप सबसे पहले एक चीज़ देखो, हम ज़रूर नहीं कि हम भी खाते थे, ये नहीं कि बचपन से ही नहीं खाते हैं मीट मछली। हम भी हाल में ही मतलब 2 साल हुआ है, लगभग 1-2 साल हुआ ही है, हम भी छोड़े हैं, क्योंकि मेरे घर में सब खाते थे और अचानक हम छोड़ दिए। तो हम बताते हैं अब हम मेरा खाने का क्या कारण था। हम बैठते हैं, हम भी इधर रखते हैं और थोड़ा मेरा हाथ में भी फ़ोन पकड़ते पकड़ते दर्द हो गया है, तो थोड़ा ज़रूर कुछ ऐसे करते हैं, मतलब जो कि हाथ में कुछ वो क्या कहते हैं, दर्द कम हो। उसके बाद फिर से पकड़ते हैं और आपसे बात करते हैं। हम भी, आप बताते हैं, हम भी जब बचपन में थे तो मम्मी खाते थे, पापा खाते थे, तो हमको उतना समझ नहीं था, तो जो भी खाते थे, जब बचपन में कोई भी खिलाएंगे तो कुछ भी खाएंगे और खाते ही हैं। जब समझ आने के बाद भी कोई गलत करवा रहा है तो आप फिर भी कर रहे हैं, तो सबसे देखो पाप हो। गलत करना, सब गलत तो सभी से होता है, लेकिन गलत को समझ के फिर से गलत करना सबसे महान बुर्बक होता है। गलत करके गलत को सही कर देना ही सबसे महान आदमी होता है। तो हम अभी बताते हैं कि हम कैसे चालू किए थे, क्योंकि घर में खा रहे थे तो खा ही रहे थे, क्योंकि जो घर में खाते वो तो खाना ही पड़ेगा। और धीरे धीरे समझ आया कि ये सब खाना गलत है, तो हम अचानक से बंद कर दिए। कोई नहीं कि 1 दिन नहीं खाए, 2 दिन नहीं खाए, अचानक बंद कर दिए। उसके बाद खाने से पहले भी नशा भी कर रहे थे, हम गुटखा खाते थे, स्मोकिंग करते थे, और वो सब भी बचपन से नहीं करते थे। वो भी हम किसी को देख के, दोस्त के या किसी को देख के या देखते थे टेस्ट भी करने के लिए, क्योंकि उसमें कोई मज़ा नहीं आता था। हम हकीकत बताते, जब हमको गुटखा खाने का मन नहीं होता था तो फिर हम मीठा मधु खाते थे, लेकिन वो किस लिए, सिर्फ मज़ा आता था थूक फेंकने में या दांत चलाते रहते थे, उसी लिए। और यहाँ पे कुछ ज़्यादा शोरगुल आ रहा है, तो हम शांति से बात भी नहीं कर सकते हैं आपसे। तो इसीलिए हम लोग को इतना समझ आना चाहिए कि हम किसी को देख के अपने आप से, आपका दिल भी नहीं करता है। कभी कभी हम अपने भाई को भी दिखाए थे, और आप लोग भी जानते होंगे कि एक जगह मुर्गा काट रहे थे, तो वहाँ पे इसमें बहुत बेकार लगता है, बहुत बेकार, लेकिन फिर भी वहाँ पे जाके खरीदते हैं। तो हम बोलने का काम है, सभी बोलते हैं, जितना जिसका जैसा समझ आता है उस तरह बोलते हैं और समझाते हैं। तो समझाने का सभी समझते, कोई देखिए इतना समझे हैं कि जब शरीर में पावर रहता है, ऊर्जा रहता है, तो आप किसी से, जब शरीर में ऊर्जा रहेगा तो आप किसी से पानी मांगोगे तो वो नहीं देगा ना, तो आप उसको गाली दे दोगे या धक्के भी दे दोगे, हटको नहीं देगा पानी, तो मेरे पास पावर है, हम खुद ले लेंगे, नहीं सुनता है तुम लोग बात। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके शरीर में ऊर्जा नहीं रहेगा और आप किसी को बोलेंगे पानी लाने के लिए, वो मना करेंगे, तो फिर आप गिड़गिड़ाएंगे उस टाइम कि भाई दे दो थोड़ा पानी, मतलब बाबू नहीं है फलना ठिकाना, कुछ से कुछ ऐसे मतलब फुसला के उससे पानी मंगवाना चाहते हैं, क्योंकि शरीर में आपकी ऊर्जा नहीं है। तो उसी प्रकार आपके शरीर में अभी ऊर्जा है, ताकत है, तो आप अपने मनमौजी करेंगे, हर एक चीज़ को नुकसान पहुंचाएंगे। जब आपको नुकसान सबको पहुंचाएंगे, तो जब आपके ऊर्जा ख़त्म हो जाएगा, तो फिर जिसको नुकसान पहुंचाएंगे तो उस पर हावी हो जाएगा वो। तो इसीलिए ऐसा काम न करें। अभी दुखी का कारण है कि हम किसी को दुखी रखते हैं, तो हम खुद दुखी होंगे। तो इसीलिए आप इंसान हैं और हम सब एक ही हैं, सिर्फ शरीर का फ़र्क है। पशु पक्षी जीव जंतु
कोई भी हो, और हम सभी भगवान हैं। आत्मा में ही परमात्मा है। आप किसी के चक्कर में ना पड़ें और जीवन जिए मस्त से, और किसी को नुकसान ना करें, किसी को परेशान ना करें, क्योंकि किसी को नुकसान, परेशान, दुखी से ही हम दुखी होते हैं। हम किसी से दुखी ना रहेंगे, किसी को दुखी ना करेंगे, किसी को तकलीफ़ ना देंगे, तो हम ऑटोमेटिक है खुश ही रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। प्रकृति हम सबकी माँ है, और अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें, किसी को परेशान ना करें। बम बम भोले, सबका बुद्धि खोले। जय श्री राम।